बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे एक ही वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.5 के सारे कंसेप्ट पता चल जाएंगे और आपके जितने भी डाउट हैं प्रश्नावली 1.5 से, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज़ आपको सर्च में ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 1, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। भाग 1 में हमसे पूछा गया है 2 माइनस अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। हम देखते हैं। दो दो तो हमारा परिमेय संख्या होता है, पूर्णांक भी होता है। और अंडर रूट 5 हमें पता है हमारी एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। हमने नियम पढ़ा था, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाए तो जो उत्तर होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। तो उस हिसाब से हम देखें तो 2 जो कि एक परिमेय संख्या है और अंडर रूट 5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या में से हम दूसरी अपरिमेय संख्या को घटा रहे हैं, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो होगा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो इस प्रश्न का उत्तर है अपरिमेय संख्या। भाग 2, यहाँ पे हमें पूछा है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले हम दी हुई संख्या को हल करेंगे। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो हमें मिलेगा 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 से अंडर रूट 23 कट जाएगा तो हमें मिलेगा 3। हम जानते हैं दोस्तों 3 एक हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब कि परिमेय संख्या। तो जो प्रश्न हमें दिया गया है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, उसका उत्तर होगा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। एक भाग 3, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है 2 गुना अंडर रूट 7 बटे 7 गुना अंडर रूट 7 जो है परिमेय होगा या अपरिमेय। तो पहले हम दी हुई संख्या को हल कर लेते हैं। जब हम इस संख्या को हल करेंगे तो अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट जाएगा तो हमें मिलेगा 2/7। 2/7 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पे 2 एक पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, इसका मतलब p और q दोनों ही हमारे पूर्णांक हैं। तो इस प्रकार 2/7 जो है वो एक परिमेय संख्या कहलाएगी। तो जो हमारा उत्तर होगा वो होगा परिमेय संख्या। प्रश्न 1 भाग 4, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है 1/√2 परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। देखते हैं। एक हम जानते हैं एक पूर्णांक होता है, यानी कि एक परिमेय संख्या होती है। अंडर रूट 2 हम सभी जानते हैं एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। तो जो हमसे सवाल में पूछा गया है 1/√2, तो एक यहाँ पे परिमेय संख्या है और अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या का एक दूसरे परिमेय संख्या के साथ भागफल या गुणनफल जो है वो अपरिमेय होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा अपरिमेय संख्या। प्रश्न 1 भाग 5, यहाँ हमसे पूछा गया 2 पाई, 2 गुना पाई परिमेय होगा या अपरिमेय। हम जानते हैं 2 एक पूर्णांक है, यानी कि एक परिमेय संख्या है। पाई जैसा कि हम जानते हैं, हमने कहा था, याद रखना है, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या होता है। तो 2 गुना पाई यानी कि 2 एक परिमेय संख्या का दूसरे अपरिमेय संख्या के साथ गुणनफल क्या होगा? अपरिमेय संख्या। यही हमारा उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 2 भाग 1, इस प्रश्न में हमें 3 प्लस अंडर रूट 3 गुणा 2 प्लस अंडर रूट 2 व्यंजक को सरल करना है। देखते हैं हम इसे कैसे सरल करते हैं।
बहुत ही आसान है। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6। फिर 3 का गुणा करेंगे अंडर रूट 2 से तो हमारा क्या आएगा 3 अंडर रूट 2। फिर अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे हम 2 से तो हमारा क्या आएगा 2 गुणा अंडर रूट 3। फिर अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे अंडर रूट 2 से तो हमारा आएगा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2। अब हम इसे और सरल कर लेते हैं। 6 को 6 ही लिखा, 3 अंडर रूट 2 को 3 अंडर रूट 2 लिखा, 2 अंडर रूट 3 को 2 अंडर रूट 3 लिखा और अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 को हमने लिखा अंडर रूट 6। यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न 2 का भाग 2। इस प्रश्न में हमें पूछा है 3 प्लस अंडर रूट 3 गुणा 3 माइनस अंडर रूट 3 व्यंजक को हमें सरल करने के लिए कहा गया है। सूत्र देख लेते हैं। a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा जरूरी सूत्र है ये और ये सूत्र आपको जीवन भर काम आने वाला है। अब हम देखते हैं यहाँ पर a क्या होगा और b क्या होगा। a होगा हमारा 3, आप प्रश्न में देखें a होगा 3 और b होगा हमारा अंडर रूट 3। b होगा हमारा अंडर रूट 3। अब a और b के मान को हम सूत्र में रख लेते हैं। a और b के मान को हमने सूत्र में रखा तो हमारा a स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर और b स्क्वायर होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 9 माइनस 3 हमारा हो जाएगा 6। यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न 2 भाग 3। इस प्रश्न में हमें पूछा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इस व्यंजक को हमें सरल करना है। सूत्र देखते हैं। सूत्र हमारा क्या कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम यहाँ देखते हैं a हमारा क्या होगा अंडर रूट 5, ये होगा अंडर रूट 5। बी हमारा क्या होगा अंडर रूट 2, बी होगा हमारा अंडर रूट 2। अब a और b की मान हम सूत्र में रखेंगे। a को रखा अंडर रूट 5 तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर, b अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह अंडर रूट 5, b की जगह अंडर रूट 2। अब इसे हम और सरल करते हैं। अंडर रूट 5 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 2 और 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 ये क्या होगा 2 अंडर रूट 10। इसे हम और हल करते हैं। 5 और 2 क्या होंगे हमारे 7 और 2 अंडर रूट 10 ऐसे ही रहेगा। यही हमारा उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 2 भाग 4। इस प्रश्न में हमें पूछा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। इस व्यंजक को सरल कीजिए। सूत्र देख लेते हैं। सूत्र हमारा है a माइनस बी गुणा a प्लस बी। ये होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले भी मैंने बताया था बहुत ही ज़्यादा जरूरी सूत्र है और ये सूत्र आपको जीवन भर काम आने वाला है। अब देखते हैं a का मान क्या होगा अंडर रूट 5, ए होगा अंडर रूट 5। बी क्या होगा हमारा अंडर रूट 2, बी होगा हमारा अंडर रूट 2। अब हम a और b के मानों को सूत्र में रख देते हैं तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा 2। 5 में से 2 गए तो बचेगा हमारा 3। यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। प्रश्न 3। आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात p का मान होता है c बटे d मतलब कि परिधि बटे व्यास। ये बहुत ही जरूरी है, आप इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए। यही पाई का असली मान है। पाई का असली मान 22/7 नहीं है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है और पाई मैंने बताया था आपको, हमेशा याद रखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, देखते हैं हम इसका हल। इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, ये तो हो गया हमारा उत्तर, पर कैसे कोई अंतर्विरोध नहीं है इसे हम देखते हैं। स्मरण रहे कि जब भी कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो आपको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि परिधि या व्यास परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा परिमेय ही हो, तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। और हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे पाई क्या है हमारा परिधि बटे व्यास। तो परिधि और व्यास में से कोई भी एक अगर अपरिमेय हुआ तो पाई हमारा क्या होगा अपरिमेय। और दोस्तों हमेशा के लिए याद रख लीजिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है।
इसे बस अपनी सुविधा के लिए हम 22/7 लिख लेते हैं, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज़ आपको सर्च में ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 4, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। हम यह दिखाएंगे कि किस प्रकार √x, जहां पर कि x एक दी हुई धनात्मक वास्तविक संख्या है, को ज्यामितीय रूप से ज्ञात कर सकते हैं। चित्रीय और ज्यामितीय विधि। एक बिंदु B लेते हैं जिसमें AB बराबर x हो। संख्या रेखा पर हमने एक बिंदु B लिया जहां से A और B के बीच की दूरी है x। एक ऐसा बिंदु C लीजिए जिसमें BC बराबर 1 हो। BC बराबर 1 हो गया। अब AC को व्यास मानते हैं। AC को व्यास मानते हैं तो व्यास के मध्य का बिंदु हमारा कहलाएगा केंद्र, जिसे हमने माना O। O से लेके A तक जो भी होगा वो कहलाएगी हमारी त्रिज्या। तो OA को त्रिज्या मानकर हम एक चाप खींचेंगे प्रकार से जो कि C तक जाएगा, एक अर्धवृत्त खींचेंगे। फिर हम B से लंबवत एक रेखा खींचेंगे जो अर्धवृत्त को जहां पर काटेगी उसे हम कहेंगे D। आकृति में OBD एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि B से हमने लंबवत रेखा खींची थी। AC बराबर हमारा होगा AB प्लस BC। AC बराबर होगा हमारा AB प्लस BC। ठीक है, AB क्या है x, BC क्या है 1, तो AC क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1। AC को हम AO और OC भी लिख सकते हैं। तो AC को हमने लिखा AO धन OC, ये भी किसके बराबर होगा x धन 1 के बराबर। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी हमारी, वृत्त की त्रिज्या होगी हमारी AO या OC। यह हमारे किसके बराबर होगी, वृत्त के व्यास बटा 2। वृत्त का व्यास हमारा कितना है AC। AC का मान हमने कितना निकाला था x धन 1, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी x धन 1 बटा 2। वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी हमारी x प्लस 1 बटा 2, तो ये हो जाएगी हमारी वृत्त की त्रिज्या। अब हम देखते हैं AO बराबर OC बराबर OD बराबर x धन 1 बटा 2। अब आप कहेंगे कि OD का मान x धन 1 बटा 2 कैसे आया, क्योंकि OD भी आपके अर्धवृत्त की त्रिज्या ही तो है, क्योंकि D बिंदु जो है वो अर्धवृत्त पर आता है, तो OD AO OC सब बराबर होंगे। अब हम देखते हैं AO प्लस OB बराबर AB, AO प्लस OB बराबर AB। यहाँ से हम देखेंगे OB का मान कितना आएगा, OB का मान आएगा AB माइनस AO। AB हमारा कितना था x, AO का मान हमने ऊपर निकाला x धन 1 बटा 2, यहाँ पर हम रख देंगे। इसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 1 बटा 2, तो OB का मान आया हमारा x माइनस 1 बटा 2। तो हमने ज्ञात किया OD बराबर है हमारा x प्लस 1 बटा 2 और OB है हमारा x माइनस 1 बटा 2। अब हम समकोण त्रिभुज OBD पर पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा OD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर क्या होगा हमारा OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। BD स्क्वायर हमारा क्या होगा, OD स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे x प्लस 1 बटा 2 और OB का मान रखेंगे x माइनस 1 बटा 2। तो BD स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x बटा 4। x माइनस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x बटा 4। 4 कॉमन है नीचे, 4 ले लेंगे तो क्या बचेगा ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, तो होगा हमारा 4x बटा 4। 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा x। तो BD क्या हो जाएगा हमारा फिर अंडर रूट x, तो BD हो जाएगा हमारा अंडर रूट x। यही हमें सिद्ध करना था कि BD होगा हमारा अंडर रूट x। अब हम देखते हैं हम अपने प्रश्न को चित्रीय और ज्योमेट्री विधि से कैसे हल करेंगे।
भाग एक ऐसा बिंदु बी लेंगे जिसमें कि ए बी बराबर एक्स हो, तो हमने ए बी बराबर एक्स लिया। फिर एक बिंदु सी लेंगे जिसमें बी सी बराबर एक हो, ऐसा कर लिया हमने। अब ए और सी के बीच में एक बिंदु लेंगे ओ, जिसमें ओ और ए को त्रिज्या मानकर एक हम अर्धवृत्त खींचेंगे जो कि ए से सी तक जाएगा। फिर हम बी से लंबवत एक रेखा खींचेंगे जो अर्धवृत्त पर काटेगा, जहां भी काटेगा उसे हम कहेंगे डी। तो ये जो बी डी होगा ये हमारा कहलाएगा अंडर रूट एक्स, जो कि अभी हमने सिद्ध किया था। अब हम भाग 2 देखते हैं। बी डी को त्रिज्या मानकर, बी और डी को त्रिज्या मानकर हम एक चाप खींचेंगे जो कि संख्या रेखा पर ई पर काटेगा। तो बी और ई जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स। इस तरह हम किसी भी धनात्मक संख्या के वर्गमूल को संख्या रेखा पर निरूपित कर पाएंगे। तो हमारे प्रश्न में एक्स हमें कितना दिया गया था, 9.3। तो हम x की जगह अपने हल में 9.3 रखेंगे और इसी विधि से अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करके दिखा पाएंगे। प्रश्न 5 भाग 1, निम्नलिखित के हरों का परिमेकरण कीजिए। तो हमें जो सवाल दिया गया है उसमें हर जो है उसका परिमेयकरण करना है, मतलब उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। यहाँ पर हमें सवाल में दिया गया है 1/√7, इसका मतलब हमें √7 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। अब हम देखते हैं इसे हम कैसे हल करेंगे। हम जानते हैं √7 को √7 से गुणा करेंगे तो हमें 7 मिलता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। हम यह भी जानते हैं कि 1/√7 को अगर हम √7/√7 से गुणा कर दें तो हमें एक तुल्य व्यंजक ही प्राप्त होगा, मतलब कि 1/√7 ही प्राप्त होगा, क्योंकि √7/√7 क्या होगा, 1 होगा। 1 को किसी भी चीज से गुणा करें तो वही संख्या हमें दोबारा प्राप्त होती है। तो हमें जो दिया गया है 1/√7 उसको हम √7/√7 से गुणा करेंगे। √7 और √7 क्या हो जाएगा, 7, तो हमें मिलेगा √7/7। तो यही हमारे हर का परिमेयकरण होगा हमारे इस प्रश्न का, यही हमारा उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 भाग 2, निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पे हमें संख्या दी है 1/√7 माइनस √6। दोस्तों हम जानते हैं 1/√a माइनस √b के हर का परिमेयकरण ज्ञात करने के लिए हम इसे √a प्लस √b बटा √a प्लस √b से गुणा करते हैं। हम जानते हैं कि इसका मान होगा हमारा 1, तो 1 से हम किसी भी संख्या को गुणा करें तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। a और b यहाँ पर पूर्णांक होंगे, तो यहाँ पर a हमारा क्या हो जाएगा, 7, और b हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। एक और सूत्र हम देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई, ये होता है हमारा x² माइनस y²। अब हम इसे हल करते हैं। 1/√7 माइनस √6, इसको हम गुणा करते हैं √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6 से। तो ऊपर हमें मिलेगा √7 प्लस √6, पर नीचे हमें इस सूत्र के हिसाब से मिलेगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। फिर हम देखेंगे ऊपर तो हमारा वही रहेगा √7 प्लस √6, नीचे √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, 7 माइनस 6 हो जाएगा हमारा 1, तो हमें मिलेगा √7 प्लस √6 बटा 1, तो जो कि होगा हमारा √7 प्लस √6, यही हमारा उत्तर कहलाएगा दोस्तों। प्रश्न 5 भाग 3, हर का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पे हमें संख्या दी है 1/√5 प्लस √2। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं 1/√a प्लस √b के हर का परिमेयकरण करने के लिए हम इसे √a माइनस √b बटा √a माइनस √b से गुणा करेंगे, क्योंकि ये कितना होगा, 1 से हम किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। a और b यहाँ पर होंगे हमारे पूर्णांक, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा मेरा 5, b क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर 2। सूत्र x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई, ये होगा हमारा x² माइनस y²। अब हम हल करते हैं 1/√5 प्लस √2, इसको हम गुणा करेंगे √5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2। ऊपर हमारा रहेगा √5 माइनस √2, नीचे इस सूत्र के हिसाब से हमें मिलेगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ऊपर तो हमारा वही रहेगा √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2।
ऊपर हमारा वही रहेगा √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 हमारा हो जाएगा 3। तो यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। प्रश्न 5 भाग 4, हर का परिमेकरण कीजिए। यहाँ पे हमें संख्या दी है 1/√7 माइनस 2। तो जैसा कि हम जानते हैं 1/√a माइनस b के हर का परिमेकरण करने के लिए हम इसे √a प्लस b बटा √a प्लस b से गुणा करेंगे। a और b यहाँ पर पूर्णांक होंगे। तो इस प्रश्न के हिसाब से a हमारा होगा 7 और b हमारा होगा 2। सूत्र x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई, ये होता है हमारा x² माइनस y²। अब हम इसे हल करते हैं। 1/√7 माइनस 2, इसको हम गुणा करेंगे √7 प्लस 2 बटे √7 प्लस 2 से। तो ऊपर हमें मिलेगा √7 प्लस 2, नीचे सूत्र के हिसाब से हमें मिलेगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। और हल करते हैं, √7 प्लस 2 ऊपर रहेगा ही, नीचे √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। हल करते हैं, √7 प्लस 2 ऊपर रहेगा, 7 माइनस 4 होगा 3। यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।